गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो हमारी आज वीडियो में एक नया ट्विस्ट है। नया ट्विस्ट क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है मॉस, ये मॉस होता है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होता है। ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, यानी कि मॉसफेट इसे बोलते हैं। तो ये एन चैनल का है, यानी कि एनपीएन टाइप का होता है। अरे फीचर देख लीजिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का बना है। लो स्टेट रेजिस्टेंस होता है इसका, फास्ट स्विचिंग, बहुत फास्ट होती है स्विचिंग इसकी। और लो थर्मल रेजिस्टेंस होता है इसका, थर्मल जो रेजिस्टेंस होता है इसका लो होता है। सो क्विक रेफरेंस डाटा के लिए आपको बता देते हैं कौन कौन से डाटा क्या है। ये जो VDSS लिखा है, इसमें आपको डीसी वोल्टेज सप्लाई देनी है। और सर डीसी सप्लाई सोर्स है, ये 100 वोल्टेज तक जाएगा, ये दे सकते हैं आप। और आईडी करंट, जो करंट आप दे रहे हैं वो जो कंटिन्यूसली करंट चलता है वो 23 एम्पेयर है। और RDS यानी कि 70 मेगा ओम होता है इसका। सो जनरल पर्पस के एनहांस मोड होता है, ये फील्ड इफेक्ट पावर ट्रांजिस्टर होता है ये। तो आगे आप देखते हैं ये किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है दोस्तों। डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए होता है। और ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाईज के लिए होता है, टीवी एंड कंप्यूटर मॉनिटर सप्लाईज के लिए होता है। तो डीसी और डीसी कन्वर्टर के लिए भी होता है। और साथ साथ ये मोटरों में भी कई जगह लगता है। फिलहाल अब लगने लगे हैं ये फायर करते हैं ये किसी भी चीज़ के लिए। तो आगे देखते हैं, ये पहली पिन इसकी गेट है, दूसरी ड्रेन है और तीसरी सोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, आगे देखते हैं तो इसकी पिन जो है पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि जो पहली पिन है गेट है, दूसरी पहली पिन गेट, दूसरी ड्रेन, तीसरी पिन सोर्स होती है। तो उसी तरह ये भी पिन है, ये माउंटेड सरफेस है, यानी कि ये चिप टाइप का बन जाता है। तो आगे चलते हैं और इसके थोड़े से पैरामीटर्स देख लेते हैं और वैल्यूज देख लेते हैं। तो दे सकते हैं आप, जो हमने वोल्टेज जो डीसी सप्लाई सोर्स देना है और ड्रेन से सोर्स का जो वोल्टेज है और थर्मल जंक्शन जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 175 डिग्री सेल्सियस तक इसका चल सकता है, ठीक है जी। और इसमें वोल्टेज कितनी चलती है, मैक्सिमम 100 वोल्टेज आप देख सकते हैं। और उसके बाद ड्रेन गेट वोल्टेज, यानी कि ड्रेन गेट और DGR यानी ड्रेन गेट वोल्टेज होती है। और थर्मल जंक्शन तो 25 डिग्री सेल्सियस से 175 से होता है। GS यानी कि 2 किलो ओम तक जा सकता है ये 100 वोल्ट पे। और सबसे मेन चीज जो है GS, यानी कि गेट से सोर्स की जो वोल्टेज होती है, आपको देखना है गेट सोर्स की वोल्टेज आपको मिनिमम 20 प्लस हो सकती है और 20 माइनस हो सकती है, ठीक है जी। तो इतना चल सकता है, यानी कि 20 प्लस पे आप चला सकते हैं, 20 माइनस पे आप चला सकते हैं, ये प्लस माइनस हो सकती है। तो आगे देखते हैं, यानी कि ID यानी कंटिन्यूस ड्रेन करंट, यानी कि इसमें थर्मल जंक्शन, इसमें भी थर्मल जंक्शन नहीं MB है इसमें। 25 डिग्री सेल्सियस से 10 GS जो 10 वोल्ट होता है, यानी कि 23 एम्पियर अगर आपको चाहिए कंटिन्यूस वोल्टेज के लिए, कंटिन्यूस के लिए तो आपको 23 एम्पियर तक जाएगा। इससे ऊपर ये जा नहीं सकता, इससे आगे ये ब्रेक डाउन हो सकता है। तो आगे चलते हैं। अवलांच एनर्जी लिमिट वैल्यू है इसकी, ये देख सकते हैं आप। जो भी आपको मतलब जो भी रिक्वायर है, क्योंकि मैं वीडियो अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी 23 एम्पियर है इसका अवलांच करंट। और बाकी आप देख सकते हैं किलोवाट के हिसाब से। अगर आपको फोटोज क्लिक करनी है तो फोटोज आप क्लिक कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। सिंपल पैरामीटर्स, मिनिमम टाइम और मैक्सिमम यूनिट्स हैं। इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है, गेट से सोर्स की लीकेज की, कोई भी मतलब बहुत सारी है, इंटरनल ड्रेन इंडक्शन की इंटरनल, ये मतलब कि बहुत सारी हैं। और ये अलग अलग वैल्यूज़ के लिए बताई गई हैं, कि जैसे आप किसी भी चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं तो उसके लिए, यानी कि टर्न ऑन डिले टाइम देख लीजिए। डिले टाइम नैनो सेकंड्स के लिए है, यानी कि जब ये ऑन होता है तो ये 8 नैनो सेकंड में ऑन होता है, यानी कि स्विचिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। और टर्न ऑन राइज टाइम, जो राइज होती है इसकी टाइमिंग 39 सेकंड नैनो सेकंड्स की होती है। टर्न ऑफ डिले टाइम का, इसका रेजिस्टेंस लोड के हिसाब से जब टर्न ऑफ होता है ये तो 26 नैनो सेकंड्स में हो जाता है ये। और टर्न ऑफ ऑल टाइम्स होता है 24 सेकंड्स में हो जाता है, यानी कि आप ओवरऑल 24 सेकंड्स आप मान सकते हो आगे। और बाकी और भी हैं। तो अब ये है रिजर्व डाइवर्ड लिमिट वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि रिवर्स हो सकता है। और ये इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स था, ये रिवर्स का करेक्टरिस्टिक्स है। और आगे अब चलते हैं एन चैनल के मॉसफेट का ट्रांजिस्टर का अपना वो
ग्राफ है, कुछ ग्राफ्स आप देख सकते हैं। नॉर्मल पावर डिसिपेशन किस हिसाब से चलता है ये 175 मैंने बताया थर्मल जंक्शन के हिसाब से होता है। थर्मल जंक्शन 175 लिखा हुआ है आपका और 100 वोल्टेज ऊपर है, तो इस हिसाब से इसमें बनाया गया है। तो और भी बहुत सारी हैं, करंट्स की भी हैं, लिमिट्स की भी हैं, और आप सेफ ऑपरेशन एरियाज में देख सकते हो डीसी करंट कितने नैनो सेकंड्स के लिए, कितने माइक्रोसेकंड, कितने मिली सेकंड्स के लिए होता है। तो ये सब कुछ इसमें दिया गया है। और आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देख लीजिए, इसके जो पैर हैं, इसके लिए लेग्स हैं, यानी कि जो इसकी पिंस होती हैं 1 2 3, इनके बीच की दूरी लगभग सेम होती है बाकी कंपोनेंट्स के मुकाबले, जो प्लास्टिक टाइप्स कंपोनेंट्स होते हैं उसकी। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो अपने माउंटेड सरफेस टाइप के होते हैं, जो भी मॉसफेट्स होते हैं, उनकी थोड़ी सी अलग होती हैं। तो आगे चलते हैं। इसमें देख सकते हैं कि कितनी कितनी दूरी के हिसाब से बताया गया है। आप देख सकते हैं एमएम में बताया गया है कितने एमएम है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं आप। सो आगे चलते हैं। आगे भी यही है, मतलब कि दूसरे भी सरफेस के लिए है। और ये तो उसका है, डायग्राम बनाया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम, यानी ब्लॉक डायग्राम में सॉरी, इसका ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है कि आप ऐसे मोटा में देख सकते हो, मोटे में देख सकते हो कि इसके लेग्स कैसे हैं और किस हिसाब से हैं। ये जो नीचे है, ये जो ऊपर नीचे वाला देख रहे हो आप, ये चीज़ इसकी है, ठीक है जी। और इसके बारे में बताया गया है, देखिए कितना मुड़ा है कितना नहीं मुड़ा है, यानी कि ये माउंटेड सरफेस है। सरफेस यानी ऐसी है, ये आप सीधा डायरेक्ट लगा सकते हैं ऊपर से भी, तो ये उसके लिए है। और ये आईसीज आप डायरेक्ट सीधी लगा सकते हैं और इसको मोड़ सकते हैं। ये तो आईसीज देख रहे हैं जैसे कि मुड़ी हुई हैं इसके पैर यहाँ पे वैसे। तो आगे आपको इसको फोटो में दिखाता हूँ, फोटो में किस तरह से दिखता है। तो फोटो में दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि आपको दिखाना है, तो ये देख लीजिए IRF है, ये 540, ये एक पीसीबी बोर्ड पे लगे हुए हैं। मॉसफेट देखिए, मॉसफेट 4 जो लिखा है, 4 मॉसफेट इसमें लगे हुए हैं और इसमें पावर के लिए दिया गया है। और चैनल 1 2 3 4 इसमें दिया गया है चैनल के लिए। सो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें क्या है, 4 चैनल के 4 अलग अलग आउटपुट्स दी हुई हैं इसमें, और एक आईसीस दी हुई है, जापान की आईसीस है। ये कंट्रोल करती है चारों के चारों को। ये किसी मोटर के पर्पस के लिए लगाई गई है मेरे को लगता है, या फिर किसी इन्वर्टर्स वगैरह के लिए लगाई गई है, इसमें भी लग सकता है ये। तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, मगर ये किसी चीज़ का आईसी का बोर्ड है। तो आगे अब मैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखने में कुछ IRF ऐसे होता है, और इसकी जो गेट जो है, गेट से जैसे गेट से इसको इनपुट दी जाती है, लो इनपुट मिलती है गेट से, और ड्रेन से हमको इसकी आउटपुट मिलती है, और सोर्स हमेशा इसका ग्राउंड किया जाता है, ठीक है जी। सोर्स इसका ग्राउंड किया जाता है। और इसमें गेट ड्रेन सोर्स दिखाया गया है, ये वाली आईसी। तो अभी और कुछ आईसी देखने में ऐसी होती हैं। और देख लीजिए, जैसे मैक्सिमम करंट 33 एम्पेयर है, 33 बताया गया है, मगर थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, नहीं भी। एन चैनल मॉसफेट है, इतना पता है। मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। फिर से बता दे रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉसफेट की फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो VDS वोल्टेज होती है 100 वोल्ट मैक्सिमम होती है। तो आपको दिखा दिया गया है, आप गेट ड्रेन सोर्स के हिसाब से कर सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो ओरिजिनल टाइप का करके दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाऊंगा जो करंट फ्लो के हिसाब से चलता है, कि कैसे क्या होता है, स्विचिंग कैसे काम करती है, उसका भी मैं करके दिखाऊंगा। उसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो बहुत लंबी हो गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर जरूर करना, और लाइक जरूर करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो। बाकी मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।